साथियों नमस्कार। आज हम पहली बार जो है एक बार फिर से जो मेरा क्लास स्टार्टिंग हुई थी उनको मैंने स्टॉप कर दिया था बिकॉज़ आप जानते हैं टीआरई 4 का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी ही विलम्ब हो चुकी है। इस परिस्थिति में सही बच्चे का मन छोटा ज़रूर हुआ होगा और मैं आपको इसी चैनल पे मैथ पढ़ाया करता था। आज एक बार फिर से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। आज पहला टॉपिक जो होगा वो नंबर सिस्टम का होगा और आप सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम का हिंदी क्या होता है, तो संख्या पद्धति होता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी शेरनियों का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं और साथियों अपने सिलेक्शन के लिए मैं चाहूँगा कि आप एक ईमानदारी पूर्वक एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती नंबर सिस्टम शुरुआत हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे और आपको घबराना नहीं है। और मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो निश्चित रूप से आपका मैथ स्ट्रांग होने वाला है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अब। और पहले आपके सामने मैं कुछ संख्या रखा हूँ, फिर ही मैं आगे बढ़ूँगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने कुछ संख्या का नाम लिखा है ना, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे आता ही है मैं आगे बढ़ जाऊँ वीडियो छोड़ के, नहीं। आपको शुरुआती से जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको शुरुआत से ही पढ़नी है, इस बात को बखूबी आप याद रखिएगा। पहले हम जानते हैं संख्या की जब जब भी बात आती है साथियों, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा सम संख्या और विषम संख्या। साथियों आपने पढ़ा होगा सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या वह संख्या होता है इसमें दो से पूरा पूरा क्या होता है, भाग लग जाता है। तो आप बताएंगे सर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सम संख्या क्या होता है, तो आप बोलने वाले हैं कि सर सम संख्या वह होती है जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए। अर्थात हम कह सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। क्या आपसे अगर क्वेश्चन पूछें साथियों क्या 3 एक सम संख्या है, तो आपका जवाब क्या आएगा? मान लीजिए आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं 3 एक सम संख्या है, यस या नो, तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि 3 एक विषम संख्या होती है, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, इसमें शेषफल बच जाता है। तो हम 2 को काट देंगे, बल्कि हम 3 को काट देंगे, 2 को लेके चलेंगे हमेशा। तो आई थिंक मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको सम संख्या क्या होता है, जिसमें 2 से भाग दिए और उसका शेषफल 0 आएगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। चलिए वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं और विषम संख्या की तरफ बढ़ते हैं। आपको ध्यान से समझनी है कि विषम संख्या क्या होती है। तो साथियों विषम संख्या वैसी संख्या होती है इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। अर्थात आप कहोगे सर क्या एक एक विषम संख्या है, तो जी हाँ साथियों, एक एक विषम संख्या है, क्योंकि एक में जो है 2 से भाग लगाने पर हमें शेषफल बचता है और नियम यही तो कहता है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगाने पर शेषफल बच जाए वही तो मेरा विषम संख्या होता है साथियों। तो हम कह सकते हैं कि विषम संख्या वैसी संख्या होती है इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। अर्थात उदाहरण अगर हम ले लें तो 1, 3, 5, 7, 9 जो आपके सामने मैंने लिख भी दिया है, ये सभी के सभी क्या है, तो विषम संख्या का उदाहरण है। तो अब आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं क्या 11 एक विषम संख्या है, तो जी हाँ साथियों, आप कहोगे सर 11 एक विषम संख्या है। क्यों है? आप जब 2 से भाग देंगे 11 में तो वहाँ पे आपको शेषफल 1 आएगा और हमने क्या कहा है इसमें एक शेषफल कुछ भी आ रहा है 0 के अलावा, वो सब का सब विषम संख्या कहलाती है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे चाहूँगा कि आप ईमानदारी पूर्वक माँ सरस्वती के लिए अपने सिलेक्शन के लिए एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगला हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में। आप देख पाएंगे यहाँ पे परिमेय संख्या मैंने लिख दिया है जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, अर्थात साथियों इसे p बटा q भी कहा जाता है। हिंदी में हम लोग जानते हैं अंश बटा हर। अब बोलेंगे सर अंश क्या होता है और हर क्या होता है, तो साथियों आप जान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने क्या करा यहाँ पे 2/5 लिखा, मैंने क्या लिखा 2/5 लिखा। ऊपर वाली जो संख्या होगा उसको हम लोग अंश बोलने वाले हैं और नीचे में जो संख्या होंगी उनको हम लोग हर बोलने वाले हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए 1/2 हो गया तो 1 यहाँ पे अंश हो गया और 2 यहाँ पे क्या हो गया, तो हर हो गया। तो जिसे भी हम बटे के रूप में लिखते हैं अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं वह मेरा परिमेय संख्या होता है। अब यहाँ से एक समझने वाली बात क्या है साथियों, आपसे मैं पूछूं
क्या दो कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? तो आप कहोगे सर दो एक परिमेय संख्या है। क्यों बाबू दो परिमेय संख्या? बाबू आप सभी जानते हैं कि हमेशा बटे में एक छिपा हुआ रहता है, तो अर्थात जब इसको हम 2/1 लिखेंगे तो आप कहोगे सर दो अंश होता है और एक हर होता है, अर्थात अंश बटा हर, उसी को तो हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, वही मेरा परिमेय संख्या होता है। अच्छा, परिमेय संख्या जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक बेसिक की बात और समझ लीजिए। एक बात और आप याद रखिएगा, ये तो आप जान चुके हैं कि सर जिसे हम लोग अंश बटा हर रूप में लिखेंगे वह परिमेय होगा। लेकिन बाबू अगर आपसे बोल दिया जाए क्या √3 एक परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे नहीं सर ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने पढ़ाया था जिसे अंश बटा हर रूप में लिखते हैं वो परिमेय होता है। बाबू मुझे एक चीज़ बता दीजिए, क्या √3 का कोई मान निकलता है? तो आप कहोगे नहीं सर। तो याद रखिएगा जिसका भी रूट में मान नहीं निकल रहा होगा वो सभी का सभी परिमेय नहीं हो सकता है। अगर आपसे हम पूछते हैं क्या √4 एक परिमेय है? तो आप कहोगे हाँ सर √4 परिमेय संख्या है। क्यों है बाबू? क्योंकि √4 का मान 2 निकलता है। वहीं आपसे पूछूं क्या √8 एक परिमेय संख्या है? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि √8 का परिमेय संख्या रूट मान नहीं निकलता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज के बाद आपको परिमेय संख्या में कभी भी तकलीफ़ नहीं आएंगी, क्योंकि आपने अभी तो पढ़ा कि अंश बटा हर अर्थात जिसका रूट में मान निकलता होगा वही तो मेरा परिमेय संख्या होता है। इसी जगह अपरिमेय बोल दें आपको, तो आप नीचे में पढ़ेंगे मैंने वो भी लिख दिया है, जिसे अंश बटा हर रूप में नहीं लिखा जा सकता है। मतलब क्या साथी? जैसे मान लीजिए एक पॉइंट कर दें आपको 2 2 2 और यहाँ पे डैश 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 कर दें, तो आपसे पूछे कौन सा संख्या है? तो आप कहोगे सर ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान नहीं निकलने वाला है। जो अनंत मान जा रही है वह परिमेय कदापि नहीं होगा। जो अनंत मान नहीं जा रही है, कहीं पे स्टॉप हो गया है, तो वह परिमेय संख्या है। अच्छा, मैं आपसे एक बात सवाल पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे पूछ रहा हूँ 1.42 और 2 पे लगा हुआ है बार, क्या एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? आपको कमेंट करनी है। 1.42 2 पर ऊपर में बार दिया गया है, क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है? आपको बताना है क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है। मुझे आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा साथियों। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं चाहूँगा एक लाइक तो बनता है इतना मेहनत के लिए और इतनी बेहतरीन कंटेंट के लिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अपनी ओर से। हालांकि आप डेली आप वीडियो देखिएगा मेरा, अब निश्चित रूप से आपका मैथ जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। साथियों हम आप बात करने वाले हैं भाज्य संख्या का। हम लोग बात करने वाले हैं भाज्य संख्या का। हमने लिखा भी तो है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाती है। साथियों गुणनखंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने 4 लिखा, मैंने 4 को 2 बार में तोड़ दिया, 2 से खाएगा ये 2 बार में आएगा, फिर 2 से खिलाएंगे इसको 2 बार में आएगा, अर्थात इसका मतलब हो गया 2 या इसी को आप लिखते हैं 2 गुना 2। तो आपको हम बताना चाहेंगे साथियों इसी को हम लोग क्या गुणनखंड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे अगर हम पूछें क्या 5 मेरा क्या मेरा 5 जो है, क्या मेरा 5 जो है वो एक भाज्य संख्या है? आप कहोगे नहीं सर 5 अभाज्य संख्या है। क्यों है? तो बाबू ध्यान रखिएगा, आप 5 में भाग दीजिए, किससे भाग देंगे आप? या तो 1 से ही भाग लगेगा इसमें, या तो इसमें आप 5 से ही भाग लगा सकते हैं। यही हो सकता है साथियों, यही हो सकता है। तो जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा, जहाँ पे केवल की बात आ रही है, जहाँ पे केवल 2 आएगी साथियों, आपको ध्यान रखना है जहाँ पे केवल 2 आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ अभाज्य होती है। जहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड आएगा वह मेरा भाज्य संख्या होता है। हम उम्मीद करते हैं अब समझ में आपको अच्छे से आया होगा। साथियों अब हम बात करते हैं अच्छा क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी भाज्य संख्या है। साथियों आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे भाज्य छोटी संख्या होती है। ध्यान रखिएगा 4 एक सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अच्छा आपका सवाल यहाँ उठ रहा होगा, सर आप कह रहे हो 4 एक भाज्य संख्या है, क्या मेरा 2 भाज्य संख्या नहीं है? तो साथियों 2 एक भाज्य संख्या नहीं है। एक बार आप भाग लगा कर देख लो, 1 से भाग दोगे तो खा लेगा, 2 से भाग दोगे खा लेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लग रहा है। हमने अभी जस्ट तो आपको पढ़ाया जिसमें केवल 2 गुणनखंड होगा वह अभाज्य होगा, जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होगा वह भाज्य संख्या होगा। हमें पूर्ण विश्वास नहीं पूरा यकीन है कि आपको अच्छे से भाज्य और अभाज्य समझ में आया होगा।
साथ ही आपकी परीक्षा में ये भी पूछा गया था बीपीएससी में, सबसे छोटी आभास संख्या होती है, ध्यान रखिएगा 2 होती है। अच्छा, एक सवाल और यहाँ बनता है कि सर एकमात्र समआभास संख्या क्या होती है? आपसे पूछ दिया जाए, मुझे बता दीजिए एकमात्र समआभास संख्या क्या होती है? तो वह पूरे ब्रह्मांड में साथियों सिर्फ एक ही संख्या है, उसका नाम है 2, जो कि सिर्फ समआभास संख्या है। हमें पूर्ण विश्वास है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए, यहाँ से कुछ टॉपिक है जो आपकी परीक्षा में 110% पूछा जाएगा, चाहे सीटेट हो या किसी भी एग्ज़ाम की बात करेंगे हम लोग, तो वहाँ क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इस बात को आप बखूबी ही याद रखने वाले हैं। पहला पहला पॉइंट आपके सामने साथियों है, 1 से 25 तक में कितनी आभास संख्या होती है? तो 1 से 25 तक में साथियों कुल 9 आभास संख्या होती है। वहीं हम बात करें 26 से लेकर 50 तक में साथियों, तो कुल 6 आभास संख्या होती है। और हम बात करने वाले हैं 1 से 50 तक में, तो 15 आभास संख्या होती है साथियों, 15 आभास संख्या। जबकि 1 से 100 तक में 25 आभास संख्या होती है। इस बात को आप बखूबी ही याद रखने वाले हैं। साथियों, अभी तक आपने इसको अच्छे समझ चुके होंगे कि 1 से 25 तक में कुल आभास संख्या की बात करेंगे हम लोग तो 9 होती है, जबकि 25 से 50 की बात करें तो आभास संख्या की संख्या 6 होती है। और 1 से 50 की बात करें तो 15 आभास संख्या होती है। इस बात को आप बखूबी याद रखेंगे। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए 1 से लेकर 100 तक में कितनी आभास संख्या होती है, तो आप कहोगे साथियों 25 आभास संख्या होती है सर। चलिए, अब आते हैं मेन सवाल पे। हमने अभी आपको बेसिक बताने का प्रयास कर रहा था, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है और इतना नॉलेज तो आपके पास होना भी चाहिए। साथियों, पहला ही क्वेश्चन है कि 0.3 पे बार है को परिमेय के रूप में लिखिए। परिमेय का मतलब क्या साथियों? मैंने आपको पढ़ाया तो है, परिमेय तो उसी को बोलते हैं ना आप, जिसको सर आप अंश बटा हर रूप में लिखते हैं, अंश बटा हर रूप में लिखते हैं साथियों। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जब इस बात को आप जान लीजिए, यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, 0 पर बार लगा दिया गया। बोल रहा है इसको लिखिए आप P बटे Q। साथियों, माफ़ करिएगा, मुझे थोड़ा कोई अर्जेंट काम आ गया है इमरजेंसी के तौर पे, मुझे जाना होगा प्रेजेंट टाइम में, तो मैं यही वीडियो को नेक्स्ट टाइम कभी आपको दोबारा पढ़ा दूंगा। तो सॉरी फॉर दिस। जितना मैंने समझाया साथियों, एक बार दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा हर कुछ। मैंने आपको इसका मतलब थ्योरी पढ़ाया, मैंने मैथ आपको नहीं पढ़ा पाया, क्षमा चाहूँगा दिल से। थोड़ा इमरजेंसी होने की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। सभी को बाय बाय, थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको अच्छा क्लास लग रहा होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। सर इसका वीडियो जो है निश्चित रूप से आप लाइएगा, हम ज़रूर लाएंगे मोटिवेट होके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।